जय श्री कृष्ण भक्तों ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को रंभा तीज मनाई जाती है। इस दिन कुमारी कन्याएं मन चाहा वर पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। रंभा स्वर्ग की अप्सरा थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रंभा तीज या रंभा तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का नाम स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से रंभा के नाम से पड़ा। रंभा तीनों लोकों में मशहूर अप्सरा थी। उसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। रंभा तीज के दिन कुंवारी लड़कियां और सुहागिन महिलाएं रंभा देवी की पूजा करती हैं। इसके अलावा भगवान शिव और पार्वती की आराधना भी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें 14 रत्न निकले थे। उसमें से रंभा अप्सरा भी एक रत्न थी। रंभा के साथ कल्प वृक्ष भी समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुआ था। इन दोनों को देवलोक में जगह मिली। रंभा अप्सरा ने अपनी सुंदरता से देवलोक की शोभा और बढ़ा दी। उसकी सुंदरता के चर्चे धरती लोक तक थे। वह कई तरह की नृत्य कलाओं की ज्ञाता थी। इंद्रदेव ने एक बार ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए रंभा को धरती पर भेजा था। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने रंभा को 1000 वर्ष तक पत्थर बने रहने का श्राप दे दिया था। कहते हैं रंभा का विवाह कुबेर के पुत्र नल कुबेर से हुआ था। एक बार रावण की नजर रंभा पर पड़ी तो वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सका। रावण कुबेर का भाई था, इसलिए रंभा रिश्ते में उसकी बहू लगती थी। इसके बावजूद रावण ने रंभा से जबरदस्ती की। इससे आहत होकर रंभा ने रावण को श्राप दे दिया। वह किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छू ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा किया तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। माना जाता है कि जब रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया तो रंभा के श्राप के डर से ही उसने सीता को छुआ तक नहीं था। तो भक्तों, यह थी रंभा तीज व्रत की कथा। तो आप भी रंभा तीज पर व्रत कथा को सुनिए और पुण्य लाभ कमाइए। जय श्री कृष्ण भक्तों।